ये जो आंसू छलक पड़े हैं प्रियंका, मैं जरा इसके मायने समझाना चाहता हूं विस्तार न्यूज के दर्शकों को। दरअसल होता क्या है कि राजनीति मतलब क्या होता है? राजनीति मतलब ये होता है शक्तिशाली व्यक्तित्व। राजनीति मतलब ये होता है पावर सेंटर। और एक बात मैं बहुत ध्यान से आपको बता दूं, बहुत विस्तार से बता दूं कि राजनीति में जो सत्ता का सुख होता है, जो पावर होता है, उसकी सबसे ज्यादा टीस होती है किसी भी नेता को। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चक्का जाम किया, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आज हम सुबह से दिखा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बाद दतिया में शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। विरोध प्रदर्शन कैसे शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हुआ, इस तस्वीर को सबने देखा, सबने बहुत करीब से महसूस भी किया। क्या हुआ? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है, आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान होता है, उम्मीदवार बना देती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद होता क्या है? उसके बाद यह होता है कि नरोत्तम मिश्रा की चुप्पी होती है, समर्थकों का विरोध प्रदर्शन होता है। इतने दिन से, जब से उम्मीदवार का ऐलान हुआ है, तब से नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया जाता है। नरोत्तम मिश्रा पत्नी के साथ भोपाल जाते हैं और वहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास में बैठते हैं और वहां बातचीत होती है। इसके बाद पूरी मीडिया उनसे पूछने लगती है कि आपकी टिकट कट गई, आपकी टिकट कट गई, आपकी टिकट कट गई, और आप तो कह रहे थे कि समंदर में घर मत बना लेना, आप तो कह रहे थे कि ये मत करने लाना, लौट कर आऊंगा, लेकिन वहां तो देखिए अब तो समंदर खाली हो गया है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं प्रियंका। 15 साल अगर कोई व्यक्ति वहां पर अपना समय देता है और पूरे इलाके की जनता के बीच में जनप्रतिनिधि बनकर आता है, तो आज जब बहुत सारे विरोध प्रदर्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पहुंचते हैं, हेमंत खंडेलवाल के साथ पहुंचते हैं, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ पहुंचते हैं, तो आज उसी मंच में ये सिर्फ भाषण देने का मसला नहीं है। देखिए, हम लगातार नरोत्तम मिश्रा के पूरे एपिसोड को दिखा रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल पहलू है उसको भी डिकोड करना बहुत जरूरी है। इंसान ही होता है, वो चाहे कितने भी बड़े पद पर चला जाए, चाहे कितने भी बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो। लेकिन आज जब दतिया के उस मंच से नरोत्तम मिश्रा को यह कहना पड़ रहा है कि आशुतोष तिवारी को मैं जिताऊंगा, घर घर जाऊंगा, और वो बार बार एक बात को कह रहे थे, बार बार एक शब्द को कह रहे थे प्रियंका, मैं उस तरफ भी ध्यान ले जाना चाहता हूं विस्तार न्यूज के दर्शकों का। वो कह रहे थे दतिया के मालिकों। इसके पहले जब वो भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा था, मुझसे जो गलती हुई, मुझसे जो भूल हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा ने जो पिछला चुनाव हारा था और इसके बाद इस उपचुनाव में बहुत बड़ी उम्मीद पाल रखी थी। उन्हें यकीन था, उम्मीद ही नहीं, यकीन था कि दतिया से उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट कटने के बाद आज जब वो दतिया की विरासत, मैं यही कहूंगा दतिया की विरासत, क्योंकि दतिया यानी नरोत्तम मिश्रा ही जानते हैं, जो भी राजनीति का ककहरा जानते हैं और दतिया की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो सब ये जानते हैं कि राजनीति दतिया यानी नरोत्तम मिश्रा। आज नरोत्तम मिश्रा सिर्फ आशुतोष तिवारी के पक्ष में भाषण नहीं दे रहे थे प्रियंका, आज नरोत्तम मिश्रा सिर्फ आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाकर शामिल नहीं हो रहे थे। आज वो जब एक एक कदम चल रहे थे तो वो जान रहे थे कि मैं दतिया से बहुत दूर होता जा रहा हूं। और अंततः जब वो सभी नेताओं से मुलाकात कर लिए, जब उनकी सभी नेताओं से मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद नामांकन दाखिल करने के बाद सभी नेताओं के साथ बाहर आए और जब उनके बोलने की बारी आई तो उनके आंसू छलक पड़े। और ये आंसू दतिया को जिस तरह से वो सौंप रहे हैं, अब ये जान रहे हैं कि यहां से बीजेपी की अगर जीत होगी तो यहां की राजनीति नरोत्तम मिश्रा नहीं करेंगे। इस विधानसभा सीट की राजनीति कौन करेगा, इस विधानसभा सीट में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये उनको पता है कि वो आशुतोष तिवारी करेंगे। ऐसे में दतिया के लोगों के सामने जब अपनी बात वो रख रहे थे तो बहुत भावुक हो गए, रोने लगे। और ये क्षण ऐसा था कि जो सामने जनता बैठी थी, जब नरोत्तम मिश्रा सामने आए और भाषण देना चालू किया, उन्होंने तो जिस तरह से शोर था, जिस तरह से लोगों का समर्थन था, वो समर्थन भी कई बार आपको बहुत जिम्मेदारी से भर देता है। और उन जनता के सामने नरोत्तम मिश्रा जब बोल रहे थे तो अपने आप को रोक नहीं पाए, और यही वजह थी कि आज वो भावुक हो गए, भाषण देते देते रोने लगे। और बहुत ही भावुक मन से उन्होंने पार्टी के लिए जो कहा और उन्होंने ये भी कहा कि आशुतोष तिवारी जीतेंगे और जब जाएंगे यहां से भोपाल तो डिप्टी सीएम के बहुत करीब रहेंगे, मुख्यमंत्री के बहुत करीब रहेंगे, यानी आशुतोष तिवारी को जिताइए। और आशुतोष तिवारी के लिए मंच से उन्होंने
पूरे मन से लोगों का समर्थन मांगा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, वो कई बार छुपाते छुपाते छिपाते छिपाते सामने आ ही जाता है। तो आज वही हुआ है नरोत्तम मिश्रा के साथ, जो वो भावुक हो गए हैं, जो वो रोने लगे हैं। प्रियंका, बिल्कुल, यानी कि ज्ञानेंद्र जी, जो दर्द था वो छिपा नहीं पाए और ये जो आंसू छलके हैं वो कुछ यूं बयां कर रहे हैं कि दिल पे पत्थर रखकर ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि राजेंद्र भारती की फील्डिंग तो उन्होंने ही सेट की थी, इसके बाद लगातार लोगों के बीच भी जा रहे थे, मान तो यही रहे थे कि नई प्रत्याशी बनाया जाएगा, अपनी इमेज साफ करने में लगातार लगे हुए थे, फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन आज समर्थन देना पड़ा है आशुतोष तिवारी को। लेकिन जब मंच पर पहुंचे हैं, समर्थन दिया है ज्ञानेंद्र जी, तो निश्चित तौर पर यहां पर मजबूती भी मिली है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत अच्छा सवाल है प्रियंका आपका, और बहुत स्पष्ट संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत ही शानदार सवाल किया कि नरोत्तम मिश्रा के मंच में आ जाने से और उनके साथ आ जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी मिली। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और यही वजह है कि जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे हो, जिस गाड़ी में हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बैठे हो, जिस गाड़ी में आशुतोष तिवारी बैठे हो, उसी गाड़ी में नरोत्तम मिश्रा को बैठाया गया है। और ये कोई, जैसा कि हम और आप बात कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा यानी दतिया, ये प्रदेश भाजपा का संगठन, और ये भाजपा एक अनुशासित पार्टी, भाजपा की एक अलग तरह की कार्यशैली है कि वो भाजपा ने तय कर लिया कि हमको आशुतोष तिवारी को देना है तो देना है, और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी, और वही शक्ति प्रदर्शन दिखा है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आने मात्र से, नरोत्तम मिश्रा के भाषण देने से, नरोत्तम मिश्रा के आशुतोष तिवारी के इस तरह से कंधे में हाथ रख लेने से, और अपने तमाम समर्थकों को, देखिए ऐसा नहीं होता है, जो इतने साल राजनीति करता है, बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इमोशनल भी होते हैं। तो उन तमाम इमोशनल लोगों के लिए, जो कि नरोत्तम मिश्रा के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं, उस तरफ किसी तरफ वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जब ये अपील कर रहे हैं, आशुतोष तिवारी के लिए घर घर जाने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा। प्रियंका,